नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें, चाहे वो शेयर बाजार का हो, चाहे सोना चांदी का हो। तो सबसे पहले हम लोग अमेरिका के शेयर बाजार में बातचीत करेंगे, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर पे बातचीत होगी और गोल्ड पे कि जो है सोना जो है क्यों नहीं क्रैश हो सकता है, इस मुद्दे पे आज चर्चा होगा। तो सबसे पहले अमेरिका के शेयर बाजार में बड़ी ज़बरदस्त कल बिकवाली देखने को मिला और आप देखें अगर S&P जो है वो 0.83% नीचे गिर गया और चौथे दिन लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है। डाउ में जो है 498 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, 1.07%। नेस्डेक जो है 1.21% की गिरावट हुई है और एनवीडिया जो है वो 3% गिर चुका है और इस महीने जो है वो 10% गिर चुका है। एनवीडिया का बहुत बड़ा रोल है वहाँ के शेयर बाजार में। आप देखें तो उसके अमेरिका की जीडीपी का जो है 14% से ऊपर हो चुका है इस समय एनवीडिया। और ये जो है बुधवार मतलब आज जो है इसका Q3 का रिजल्ट आना है, जिस पे कि उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट उस तरीके का नहीं रहेगा और अगर गंदा रिजल्ट रहा तो फिर और वहाँ पे एक ज़बरदस्त बिकवाली देखी जा सकती है। अमेज़न का जो है 4% गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट 3% गिर गया। ये जो बात कही जा रही है कि एआई के कारण जो है जो वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका है वहाँ पे, तो उसके कारण वहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा रहा है और एआई के वैल्यूएशन को लेकर जो है यूरोप के शेयर बाज़ार में भी ज़बरदस्त जो है बिकवाली देखने को मिला है। अगर आप एक तरीके से देखें कि एआई जो है, जो हम लोग कई बार इसमें चर्चा कर चुके हैं कि एआई में क्या है कि वहाँ पे एक फैलाव, पैसे जितने आ रहे हैं उसमें फैलाव उस तरीके से नहीं है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो खर्च कर रहा है, तो उसको ये देखकर लग रहा है कि भविष्य में ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और उसमें चूंकि लोगों ने जमकर पैसे पंप किए हैं, लोगों ने जमकर उधारी लेकर जो है एआई के शेयर्स में पैसे लगाए हैं, क्योंकि उसमें एक उछाल देखा जा रहा था। तो उछाल होता है तो आदमी लोभ से जो है फिर उधार लेकर शेयर बाजार में लगाने लगता है, क्योंकि उधार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एआई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त डेटा सेंटर बना रहा है, जीपीयूस उसके जो हैं है ही हैं, टेक इंफ्रा पे बड़ा ज़बरदस्त खर्च है, क्लाउड एआई सिस्टम पे बहुत ज़बरदस्त खर्च हो रहा है। तो एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है और क्या उतना रेवेन्यू आएगा, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च कर रहा है उसको जस्टिफाई कर सकेगा। तो ये एक सवाल है अमेरिका के शेयर बाजार में। अमेरिका के हाउस होल्ड का 30% जो है वहाँ के शेयर बाजार में लगा हुआ है और 10% लोग जो हैं उसके 87% शेयर्स में लगे हुए हैं, 85% निजी व्यवसाय में है, 44% रियल एस्टेट पे है। तो इस समय अमेरिका के जो है शेयर बाजार पे आज भी नज़र रहेगी। जो बात कही जा रही है बबल है और ये तमाम चीज़ है। देखिए, ये बबल और जो रिसेशन वाली बात अभी थोड़ा सा दूर रखिए उसको, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि जिस तरीके से एआई के शेयर्स का कीमत भागा है, वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त हेवी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब वो करेक्शन इस वाले सीरीज में होगा या आने वाले सीरीज में होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने सोना को लेकर कि गोल्ड में जो है जो इस समय कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर गोल्ड को आप देखें तो 4200 से ऊपर चला गया था और अब जो है 4000 के आसपास जो हिचकोले खा रहा है और वहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक चीज़ उठता है सवाल कि क्या गोल्ड जो है वो नीचे जा सकता है, क्या गोल्ड जो है वो क्रैश हो सकता है। जैसे अलग अलग जगह जो बातें आ रही हैं कि गोल्ड जो है 3200 आ सकता है, 3400 आ सकता है, 3500 आ सकता है, ये जो तमाम चीज़ें हैं। तो जैसा कि शेयर बाज़ार में होता है कि क्रैश कर जाता है, तो क्या गोल्ड उस तरीके से क्रैश कर सकता है। या जो सिल्वर को लेकर भी कहा जा रहा है कि जैसा कि 2011 में हुआ या 1980 में हुआ कि उस तरीके से क्रैश कर सकता है क्या। तो इस पे देखिए, गोल्ड में अब तक जो हम लोग बातें करते रहे थे कि भाई डॉलर के खिलाफ जो है गोल्ड को मजबूत किया जा रहा है। अमेरिका का इकॉनमी चूँकि कमज़ोर चल रहा है तो इसलिए गोल्ड को मजबूत किया जा रहा है। वो फैक्टर तो है ही है, क्योंकि चाइना जो है जिस तरीके से अपनी करेंसी को मजबूत करने के चक्कर में लगा हुआ है। और लेकिन देखिए, ऐसा है कि डॉलर का दबदबा भी खत्म नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल की बात है, इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, इसमें 10 साल 20 साल भी लग सकता है। डॉलर का दबदबा खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि 75% डॉलर का जो दबदबा होता था वो घटकर 56% के आसपास आ गया है। लेकिन चाइना की युआन करेंसी का भी जो रोल है वो सिर्फ 5% के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए गोल्ड लिया जा रहा है और जो ये बात कही जा रही है कि चीन जो है वो घोषित करता है कि उसके पास 2300 टन जो है उसके जो है सेंट्रल बैंक में गोल्ड है, जबकि खरीदारी देखा गया था कि वो 10% ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है। जो आंकड़ा दिया गया था 200 मतलब 23 टन का दिया गया था और पता चला 230 टन खरीदा है उसने, एक रिपोर्ट सामने आई। और ऐसी ही बात कही जा रही है कि वो उनके सेंट्रल बैंक के पास जो है 5000 से लेकर 10,000 टन तक जो है गोल्ड है इस वक्त। और जो पूरे चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ 40,000 मैट्रिक टन से लेकर 60,000 मैट्रिक टन के बीच गोल्ड है वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा
जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं गोल्ड में, क्योंकि एक जो देखा जाएगा जो कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से चल रहा है उसमें भी बड़ी गोल्ड की भूमिका है। देखिए, जब रसिया और अफगानिस्तान वाला जो मामला चल रहा था उसमें गोल्ड बहुत ज़बरदस्त भाग गया था, 4-4 गुना 5-5 गुना भाग गया था। तो इसमें जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो चल रहा है उस पे एक बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखें कि ईरान चल रहा है, रसिया चल रहा है, ताइवान चल रहा है, साउथ अमेरिका में भी अब खुल गया है नया चैप्टर, भारत पाकिस्तान तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरीके से गोल्ड जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बेहतर करता है और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना रहेगा। तो गोल्ड जो है एक दूसरा पॉइंट होगा कि गोल्ड अच्छा करेगा आने वाले समय में। तीसरा है जो गया कि यूरोप और यूरो संकट। यूरोप जो है वो ठीक से जो है परफॉर्म कर नहीं पा रहा है, उसकी इकॉनमी कंडीशन उस तरीके से नहीं है। अगर आप ब्रिटेन को हटा दें वहाँ से, यूरोप से, तो बाकी जो यूरो जोन है उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है और वहाँ बहुत सारे कंट्री का जो है जीडीपी जो है वो 100 से ऊपर है, 137% है, 117% है, इस तरह से वहाँ पे है। आप अगर देखें जर्मनी एक थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहा है उसमें, और जो है यूके थोड़ा सा ठीक है, अदरवाइज बाकी कंट्री की हालत उस तरीके से ठीक नहीं है। और एक जो फैक्टर है कि रसिया को जिस तरीके से स्विफ्ट से हटाया गया, तो उसके बाद से जो बाकी देश जो है वो डर गया कि उसके करेंसी को भी जो या उसके गोल्ड को भी अमेरिका जब्त कर सकता है। तो उसके बाद से गोल्ड की खरीदारी होने लगी। साथ में गोल्ड जो है, जो लगभग 40 देश जो है, जो इंग्लैंड और अमेरिका में जो गोल्ड रखा हुआ था उस गोल्ड को मंगाने लगा है। तो वो भी एक ट्रेंड दिखा जा रहा है कि बाकी कंट्री जो है, दुनिया के जो तमाम देश हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। लगभग जो है इस समय देखा गया है 23 कंट्री ने ठीक ठाक गोल्ड खरीदा है। तो वो एक जो है चौथा फैक्टर है। पहले जो सोना का जो कीमत था उसको डेरिवेटिव्स और फ्यूचर मार्केट के जरिए कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब जो फिजिकल मांग बढ़ने लगा है, फिजिकल मांग सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो तमाम देश हैं उसकी खरीदारी ही नहीं, जो बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसकी भी खरीदारी के कारण जो है फिजिकल जो डिमांड जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखा जा रहा है कि वो डिमांड बढ़ गया है। तो अब जो डेरिवेटिव्स वाली जो बात है उसके जरिए प्राइस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है जो है। हालांकि आप देखेंगे कि ईटीएफ के जरिए वेस्टर्न कंट्री जो है ईटीएफ की भी बिकवाली करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि ये हो रहा है कि अमेरिका जो है और बाकी जो पश्चिम कंट्री है वो गोल्ड की प्राइस को कंट्रोल करता है और ख़रीदारी हो रहा है एशियन और बाकी ब्रिक्स कंट्री के जरिए। तो जब वो डेरिवेटिव से जो उसको रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जब रेट नीचे लेकर जाता है तो ये बड़ी ज़बरदस्त बाइंग हो जाती है ब्रिक्स और एशियन कंट्री के द्वारा। तो पहले से जो मोनोपोली चला था प्राइस कंट्रोल को लेकर यूरोप और जो है अमेरिका का, वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अब ये नहीं कि 1 महीने के अंदर निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये चीज़ जो है, जो बात कही जा रही है कि गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है वो वास्तविक प्राइस नहीं है, वो जो है उसको कंट्रोल्ड प्राइस है। तो जब ये चीज़ें निकल कर उसके हाथ से जाएगा तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त राइज देखा जा सकता है। यहाँ से करेक्शन हो सकता है जो है, लेकिन क्रैश वाली जो बात है कि ये जो आपको डर लगता है कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, या 80 और 2011 वाली जो बात सिल्वर के साथ जो देखी जा रही है वो चीज़ अब इतिहास हो गया, अब वो नहीं हो सकता। लेकिन करेक्शन हो सकता है। जो हिचकोले वाली जो बात है, जो झूलों वाली जो हिचकोले वाली बात जो हम लोग करते रहे हैं, वो चीज़ देखा जा सकता है। और एक बात और बोली जा रही है कि फोर्ट नॉक्स में जो अमेरिका जो 8100 मैट्रिक टन गोल्ड रखा हुआ है उसको लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ अमेरिका के पास गोल्ड है ही नहीं। देखिए, जब अमेरिका ने जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जब लाया गया 1944 में कि गोल्ड के बदले जो है अपनी करेंसी को जो है उस मतलब कि आप अगर $35 देंगे तो 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा, तो वो शुरुआत किया गया। उस समय 20,000 मैट्रिक टन जो है गोल्ड था अमेरिका के पास, क्योंकि उसके जनता का जो है कब्जा किया हुआ गोल्ड उसके पास था। बाकी लड़ाई के समय जो सामान वामान बेचे थे तो उसके कारण बहुत सारा गोल्ड हो गया था, तो वो होने लगा। बाद में जब लगने लगा फ्रांस और जर्मनी को लगने लगा कि इन्होंने नोट काफ़ी छाप दिए हैं, उस समय डॉलर ज़्यादा छाप दिया है, अब गोल्ड से बैक नहीं रहा, तो उन लोगों ने जो है अपने पैसे भेजकर बहुत सारा गोल्ड मंगा लिया। तो गोल्ड जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त जो है उसमें गिरावट देखी जाने लगी, जिसके कारण जो है 1971 में निक्सन ने जो है गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया जो है। तो उस समय जो बात कही जा रही है कि तभी बताया गया कि फोर्ट नॉक्स के पास जो है लगभग जो है 8100 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक संदेह के घेरे में हो रहा है, क्योंकि इस बार जब ऑडिट करने की बात हुई थी, जब एलन मस्क और ये सब जो ऑडिट करने की बात कर रहे थे, तो फिर उस ऑडिट को रोक दिया गया। फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड को जो आखिरी बार देखा गया है ये 1953 में देखा गया है। 1944 से लागू हुआ था और 1953 में आखिरी बार देखा गया। 1974 में जो है एक छोटा सा प्रति
तौर पे गया था, पूरे अंदर गए नहीं थे, सिर्फ बाहर से देख कर आ गया था। मतलब पिछले आप देखें कि 72 साल से उस गोल्ड को देखा नहीं गया है। इस घटना पे एक और शक इसलिए गहराया जाता है कि 2013 में जर्मनी जो है अपना 674 मैट्रिक टन गोल्ड जो है उसने अमेरिका से वापस मांगा, और उस गोल्ड को देने में अमेरिका को जो है, फेड को जो है 7 साल लग गए। 7 साल के बाद वो गोल्ड मिला, और जो गोल्ड उनको मिला था, जो मूल सलाखा, जो बार्स जो दिए गए थे जर्मनी द्वारा, वो नहीं था। और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसको दोबारा ढाला गया है। तो ये बात कही जा रही है कि उसका जो गोल्ड जो है, जो इस समय जो गोल्ड बैक जो करेंसी था, और उसको करने के चक्कर में जिस तरीके से उसका घट रहा था, 20,000 मैट्रिक टन से घटकर जो 8,000 मैट्रिक टन वाली जो बात कही जा रही है, वो लगभग खत्म हो गया है, ऐसी भी बात हो रही है। तो जिसके कारण जो है अमेरिका जो है फोर्ट नॉक्स का जो है वो ऑडिट नहीं कर रहा है कि गोल्ड कितना है। और इसमें एक जो एक्सपर्ट और जो तमाम लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे गोल्ड खरीद कर उसको जमा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं उसके गवर्नमेंट का पोल ना खुल जाए और जनता में नाराज़गी ना हो जाए, तो उसके लिए वो व्यवस्था की जा रही है, और उसके बाद ही ऑडिट होगा। तो एक तरीके से चोरी छुपे अमेरिका भी जो है गोल्ड खरीदने की कोशिश करेगा। ये जो है जो बुलियन वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की राय है, और इसके कारण गोल्ड के प्राइस को कंट्रोल करके वो रखना चाहता है ताकि उसकी खरीदारी हो सके। ये एक फैक्टर, दूसरा पहलू है। गोल्ड में जो है कल 0.03% की तेजी थी, और सिल्वर में जो है 0.16% की नरमी देखी गई, और सिल्वर जो है $50 के ऊपर ही है, और गोल्ड जो है $4,076 के ऊपर है। और सिल्वर का जो डिमांड और सप्लाई का जो खेल है, वो जैसा कि हम लोग इस पर कई बार जिक्र करते रहे, आज सिल्वर पे थोड़ा कम बात करेंगे, कल उस पर बात करेंगे। बाकी अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा शेयर बाजार में कल 103 पॉइंट की गिरावट देखी गई। 25,910 पे निफ्टी बंद हुआ, और सेंसेक्स जो है 84,673 पे बंद हुआ। 277 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.33% की नरमी देखी गई। मिड कैप में 0.62% की कमी थी, स्मॉल कैप में 1% से ज़्यादा की कमी रही, और PSU में जो है 0.43% की गिरावट देखी गई। FIs ने 728 करोड़ का शेयर बेचा है, TIs ने 6,156 करोड़ का शेयर खरीदा है, और इस समय बियरिश कैंडल दिख रहा है। अब देखना है मार्केट किस तरीके से रहता है, और अमेरिका के शेयर बाजार का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी एक अलग फैक्टर है। 26,100 जो है अब इस समय रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, और नीचे जो सपोर्ट है वो 25,800 और 25,700 जो है एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।